जी जी, माइक। पकड़ लिया, मेरा माइक म्यूट था। सभी को नमस्ते कर रही हूँ। यहाँ रात के 1 बज रहे हैं और एक दिन पीछे हूँ। आप लोगों से बताना इसलिए जरूरी है कि सब लोग ज्योतिष वाले हैं। तो ये यहाँ का जो समय है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अपने इंडिया में एक ही रहता है, फिक्स टाइम रहता है, पर यहाँ पे विदेश में जो है, अमेरिका में खास तौर से मैं हूँ इसलिए यहाँ 4 टाइम जोन है। तो ये लोग टाइम को चेंज कर देते हैं। ये आप लोग के लिए भी रिसर्च का एक विषय है कि ये लोग टाइम जोन के हिसाब से हर जगह का टाइम चेंज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम जोशियों के लिए, जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी। तो मैं ये बताना इसलिए जरूरी समझ रही, ये भी हम लोग आगे चल के इस पे बात करेंगे कि 4 टाइम जोन होने से तो यहाँ का फल कथन करने में कितनी दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? आप लोग बोलिए, सच है ना मैं बोल रही हूँ? कि अगर हम लोग कोई कुंडली बना रहे हैं या कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जब टाइम जोन ही 4 भाग में डिवाइड हो गया है, तो कुंडलियां भी अलग अलग फल कथन करेंगी कि नहीं करेंगी? ये मुझे सोच में आया। मैंने सोचा जब मीटिंग में जुड़ूंगी तो ये बात रखूंगी, तो इस तरह के फल कथन फिर अलग तरह के हो जाएंगे। तो हम लोग जब एक कोई फल कथन करते हैं तो वो अलग होता है। जैसे हम अभी भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब अमेरिका की कुंडली से हम देखेंगे तो यहाँ के 4 टाइम जोन हो गए, फिर उसके हिसाब से फल कथन हो गया। तो ये तो एकदम बहुत बड़ा विषय हो गया जिसपे हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। जब मैं दूसरी बात यहाँ इसलिए रखना चाहूंगी, जब अपन यहाँ संकल्प करते हैं, देखिए मैं इस बात को इसलिए रख रही हूँ, ये हम लोग रिसर्च करें। भाई आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा बताने की, पर जब हम लोग संकल्प करते हैं तब वहां पे बोलते हैं भारतवर्ष, आर्यावर्त, ये सब, तब यहाँ आके हम लोग का जो संकल्प होगा वह भी चेंज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? मैंने इस पे काफी रिसर्च की, काफी शोध किया कि प्रशांत महासागर के पास है। तो इस तरह से जब हम कोई संकल्प करते हैं तो यहाँ के जो भी संकल्प में आना चाहिए वो भी एक हम लोगों के लिए सोच का विषय है। जो पंडित कर्म कांड वाले हैं उन लोग के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें आना चाहिए सब लोगों को। अब चलिए बात नए वर्ष की कर रही हूँ। मैंने नया वर्ष का आज तक संवत्सर से फल कथन ही कहा है, और जब भी मैंने फल कथन कहने की कोशिश की है तो मैंने नए वर्ष से की है, क्योंकि हम सब लोगों को अपने संवत्सर का महत्व ध्यान में रखना चाहिए। पर क्या है, आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, राहु का वैसे भी प्रभाव है, कि सब लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, सबने नए साल का प्रेडिक्शन कर डाला है। जबकि नए संवत्सर का महत्व जब हम जैसे विद्वान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? कोई नहीं करेगा। मतलब स्वयं का रिस्पेक्ट हमें खुद को करना आना चाहिए, ये हम लोगों को मैसेज होना चाहिए। मैं 3 बात के साथ रख रही हूँ अपनी बात को। देखिए, जैसा कि गोचर की बात है कि 1 तारीख को हस्त नक्षत्र है। देखिए, शुरुआत ही बड़ी गड़बड़ है। शुरुआत का जो संख्या आ रही है शनिवार की, क्रूर जो कहते हैं वह दिन है। साथ ही साथ देखें तो हस्त नक्षत्र है, कन्या जो लग्न है। हस्त नक्षत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम लोग विश्व स्तर पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब काम करें, जो कि अभी तक कोरोना में हुआ नहीं है। तो ये हस्त नक्षत्र का देवी यानी नेचर हमको एक्सक्यूज कर रही है, माफ कर रही है, और कह रही है कि हम सब लोग अभी भी समझ जाएं और एक दूसरे के साथ बढ़ जाएं। यह इस तरह का वैश्य जाति है, तो ये व्यापार का कारक तो हो ही गई। वाणिज्य जहां पर देखा जाए तो व्यापार में ही सबका ध्यान है, और पुनः निर्माण की ओर संकेत आया है। वहीं पे ज्येष्ठा, जैसे कि गंडमूल कहा जाता है, इसका मतलब है शांति और सुरक्षा की जरूरत है देश को। इसका मतलब ये होता है जो उत्पाद कर रहे हैं उनको दंड देने का काम ज्येष्ठा नक्षत्र का है। तो इस तरह से ज्येष्ठा को लक्ष्मी का दूसरा रूप भी मानते हैं, इसलिए बोला गया है कि ज्येष्ठा में अगर शुरुआत है नक्षत्र से तो निश्चित है कि लक्ष्मी इस साल नहीं आने वाली है। मतलब मेहनत करना पड़ेगी,
पीपल के वृक्ष में बैठी ऐसा समझे, और कर्म से ही हमें लक्ष्मी मिलेगी। इस तरह से मैंने और थोड़ा रिसर्च किया था कि इस साल मंगल, बुध और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, इस वर्ष मंगल और शुक्र लगातार जुड़े रहेंगे, किससे, किसी ना किसी ग्रह से पूरे समय जुड़े रहेंगे। वह जाके आखिरी में अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर के आसपास मंगल अलग होता है, वहीं पे शुक्र अलग होगा। मतलब शुक्र और मंगल का प्रभाव, न्यूमरोलॉजी से भी शुक्र का प्रभाव ज्यादा जहाँ पे है, वहीं पर मंगल में इस साल का बहुत विध्वंसकारी रूप लेकर आएगा, क्योंकि शनि का धनिष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। वहीं पर मेष का अगर राहु है तो सेनापति योग बनाएगा, तो मतलब सेनापति वाली लड़ाई दिखाई देगी। राजा नहीं लड़ेंगे, सेनाएं लड़ेंगी। तो बहुत बड़ी बात यह सेनापति योग के रूप में है। और वहीं पर दो स्वभाव राशि है, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, कब दुकान खोले, कब शटर डाउन कर दें, कब मास्क पहने, कब मास्क उतार दें। तो ऐसा एक संकेत भी आता है। वहीं पर स्थिर मानसिकता इसलिए कहूंगी कि वृश्चिक क्या चंद्रमा है, तो स्थिर मानसिकता, लोगों की मानसिकता तो धन की ओर रहेगी, अपने को रिकवर करने की ओर रहेगी, साथ साथ वो मानसिक रूप से इतने पस्त हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा अब क्या करें, ये कोरोना जा ही नहीं रहा है, अब करें तो करें क्या करें। तो ये रहेगी। तो जहां पर सबसे ज्यादा काम होगा मनोवैज्ञानिक, पराशक्ति का, रसायन शास्त्र का काम होगा, सामुद्रिक शास्त्र में काम होगा, दर्शन शास्त्र पर सारा फोकस रहेगा। इस साल लोगों में आगे बढ़ने की होड़ तो रहेगी, पर एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे, एक दूसरे के मीन में को भी निकालेंगे। तो ये जो रहेगा ना स्पीड चढ़ने की, वो उतनी तेजी से, चाहे शनि का हो, चाहे गुरु का हो, पर चाहे राहु का हो, चाहे केतु का हो, पर सब कुछ यही है। तो यहाँ पे सारे ग्रह यही कह रहे हैं। वहीं पे मुझे लगता है कोई पहलवान को अवार्ड मिलने वाला है बहुत बड़ा। पन्ना, हीरा, चांदी, मोती, सफेद पुखरा, चंद्रमणि, इन सब के दाम बढ़ने वाले हैं। वहीं पर 5, 2, 7, 6, 3 ये राशियां हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। सिंह राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पे चली जाएंगी। अगर पूरे विश्व में प्रभाव दिखेगा वृश्चिक राशि का और धनु राशि का, मकर राशि का और कुंभ राशि का, इनका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं पे मैं एक शब्द बोल रही हूँ, ना शब्द से कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों की ओर जाएगा। अब वो कौन है मुझे नहीं पता है। भाई भाई के व्यापार का दुश्मन ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण बन जाएगा। वहीं पर मूल संज्ञक होने से गुप्तांग के रोग, आंतों के रोग, कोख पर विशेष रूप से रिसर्च होने का समय रहेगा। वही कंप्यूटर की चिप जो है उसमें भी कुछ नया काम होने वाला है। देखिए टेक्निकल क्षेत्र में कंप्यूटर की चिप का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे मैं जहां अमेरिका में है वहां पे बहुत ज्यादा बृहद रूप से काम चल रहा है, इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा बता रही हूँ। वहीं पे लगता है एफबी जो है ना, फेसबुक, गूगल, इनसे ऊपर उठ के कोई कंपनी इन लोगों को मात देती हुई ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये हमें नहीं पता है कौन है, बस मुझे दिखता है, मैं भगवान भी नहीं हूँ, तो ऐसा लग रहा है। लोगों की मृग योनि होगी, लोग दौड़ेंगे यहाँ वहां, और कैसे दौड़ेंगे काम के लिए। लोग एक दूसरे को डरा के पैसा खींचना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि मृग योनि आ गई ना यहाँ पे, और लोग अलग रहना चाहेंगे। भाई अलग क्यों रहेंगे, कोरोना हो जाएगा ना, इसलिए अलग रहेंगे। तो मृग योनि का फल होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी कि हमारे 6 महीने अलग जाएंगे। आप देखिएगा जुलाई तक का समय एकदम अलग है, जुलाई के बाद का समय एकदम अलग जाने वाला है। ये दोनों समय मतलब ऐसा लगेगा एक साल में हम 2 कालखंड को जी रहे हैं, कभी कुछ लगेगा और कभी कुछ। ये भी 2 स्वभाव राशि का प्रभाव होगा। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आगे बोलती हूँ। भाग्य का गुरु का मंत्र है, कर्म शनि है जो राजा है, ठीक है। जैसा जीवन है वैसा ही स्वीकार करें, व्यर्थ के जीवन को ना व्यतीत करें और आगे बढ़ते रहे। शक्ति ही तुम्हारी होगी, ऊंचाइयों में 2022 होगा। इस तरह
तरह से आतंकी, इसने अभी बोला है, मैंने पूरा नहीं सुना है, विस्फोट आतंकी मानसिकता होगी लोगों की। लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे, गृह युद्ध करेंगे, परंतु शनि दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए काम करेंगे। शुक्र और शनि मेटेलिक पर अपना प्रभाव रखेंगे। जिहादी लोग विशेष रूप से अस्थिरता देंगे, सरकार को भी देंगे, और उसी के साथ साथ गुरु का प्रभाव बहुत बड़े रूप में होगा। पर शनि कहेंगे, क्योंकि देखिए शनि आगे नहीं चल पाएंगे ना, गुरु आगे चल रहे हैं, समझिए। हाँ, मीन के गुरु चलेंगे, कुंभ के शनि चलेंगे। अब राजा कहेगा मंत्री को कि तू आगे चल रहा है, तू पीछे चल, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगी कि शनि जहाँ कहेंगे कि काम किया जाए, वहीं पर गुरु काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजा मंत्री यहाँ पे दोनों आगे पीछे हो गए, तो ये काम यहाँ पर बिगड़ जाएगा। जहाँ पे राहु का भरणी नक्षत्र जुलाई के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई के बाद विश्व में उत्तेजनात्मकता कार्यवाही होगी, यानी यम का राज होगा। तो यहाँ पर समझे, क्योंकि भरणी नक्षत्र यम का होता है, तो यहाँ पर मुस्लिम देश और पश्चिम के देश आपस में लड़ाई करते नजर आएंगे। यहाँ पर लोग उग्रेसित हो जाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री होके पनिशमेंट देंगे। वक्री ग्रह बहुत तेजी से काम करता है। और आखिरी में मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। जैसा कि पलायन और जनसंख्या को लेके कानून का, तो मुझे भी बहुत दिन से मैंने इस पे बात की थी कि मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ के लोग बहुत सारा जीवन अच्छा जीते हैं, हम लोगों कंजप्शन होता है। यहाँ के लोग जो पैसा है वो हमारा है, उस पे राज कर रहे हैं। पर क्या है, यहाँ पे संख्या कम है, वहां पे संख्या ज्यादा है। तो क्या होता है, देखिए बहुत अच्छी बात बताऊं कि हम लोग उस जनसंख्या वृद्धि के कारण चीन से भी आगे जाएंगे और हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ के लोग कर्म पे ध्यान देते हैं, टाइम को ध्यान देते हैं। हम लोग भाग्य पे जाते हैं और ये लोग कर्म पे जाते हैं। ये लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हम लोगों ने भाग्य को इतना महत्व दे दिया और कर्म को कम कर दिया। आप लोग से निवेदन है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कर्म के महत्व को समझाएं, जिससे कि हम जैसे लोगों का शोषण हो रहा है पश्चात देशों में, वह रुक जाए। वहीं पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई वैक्सीन जैसे बनी है, वैसे ही एक बहुत अच्छी अपने देश में या कहीं भी हेल्थ प्रोटेक्शन का काम करने वाला कोई यंत्र बनने वाला है, जो कि व्यक्ति के हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पर डेमोक्रेसी में बदलाव का योग बन रहा है। आतंकी हमला से हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जरूर होगा, हो सकता है अप्रैल में हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पर ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर गुरु व शुक्र व मंगल शेयर बाजार को भी गिरा देंगे और बीजेपी की हालत बहुत ठीक नहीं होने वाली है। आप लोग को बताऊं, मुझे है ना प्रियंका गांधी की हिसाब से 2024 में एंट्री बहुत जबरदस्त दिखाई दी है। ये मैंने 2-4 साल पहले देखी थी, अभी बिल्कुल नहीं देखी है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी। अब मैं आखिरी और सही बात बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 17 जुलाई से और मार्च 1 तक का समय क्यों खराब है? आप लोग ने ध्यान से देखा शनि कितनी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, शनि का गोचर इतना अतिचारी है, इतना अतिचारी है कि वो क्या करने वाला है ये भगवान बचाए, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। जितना दंड देना है शनि इस समय में जरूर दे देंगे। और इस तरह से मैंने जो लिखा है, अगर आपको लगे कि सही है तो ठीक है। और अस्त्र शस्त्र बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, वह कब अपन को किस तरह से काम आ रहे हैं और किस तरह से डैमेज कर रहे हैं बताने की बात नहीं है। ये हो चुका है, ये अभी हो चुका है 2 महीने पहले। तो सेना का जो हुआ है केस, वह भी हो चुका है। नमस्ते भैया, जो सेना से संबंधित केस हुआ है उसको मैं बिल्कुल कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा केस है जिसको कि कोई नहीं समझ पाया। राजनीतिक रूप से लोग बाग धर्म की चीजें कम कर दे, कर्म को बढ़ावा दे दे, एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्तर पर रोजगार का कोई स्तंभ गाड़ दे, तो मेरा बोलना भी सार्थक है और ज्योतिष भी सार्थक है। धन्यवाद। क्षमा के साथ। नहीं, क्षमा की आवश्यकता नहीं है। समय